अगर यह वीडियो आपके सामने आया है तो विश्वास कीजिए, ये कोई संयोग नहीं है। यूनिवर्स हमेशा संकेतों में बात करता है। जब आपकी किस्मत बदलने वाली होती है, वो आपको एक इशारा देता है, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, और आज इस वीडियो के रूप में। आप यह वीडियो इसलिए नहीं देख रहे हैं कि आपने इसे चुना, बल्कि इस वीडियो ने आपको चुना है, क्योंकि आपकी ऊर्जा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां आप अगले स्तर की ओर बढ़ने वाले हैं। यूनिवर्स ने आपकी फ्रीक्वेंसी को सुना है। आपकी प्रार्थना, आपकी इच्छा सब पहुंच चुकी है। और जब परिवर्तन आने वाला होता है, यूनिवर्स पहले से आपको तैयार करता है। जब आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव या किस्मत का मोड़ आने वाला होता है, तो आपकी अंतःचेतना, इनर एनर्जी, पहले से उसकी तैयारी करने लगती है। 3 दिन पहले आपकी ऊर्जा में बदलाव शुरू हो जाता है। पहला दिन, रिलीज का दिन, डे ऑफ रिलीज। क्या होता है? इस दिन आपकी अंदरूनी ऊर्जा पुराने बोझ, दुख या अधूरे रिश्तों को छोड़ने लगती है। यह ऐसा होता है जैसे ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको नई दिशा देने से पहले पुराने पन्ने बंद कर रहा हो। आपको अचानक बेचैनी महसूस हो सकती है, यादें उभर सकती हैं, बिना कारण मन भारी लग सकता है, पुराने झगड़े या भावनाएं फिर सतह पर आ सकती हैं। क्यों होता है? क्योंकि ये वो भावनाएं हैं जो आपकी ऊर्जा को अटका रही थी। नई शुरुआत के लिए इन्हें बाहर निकलना जरूरी है। यूनिवर्स यह सुनिश्चित करता है कि जब किस्मत बदले तो आप अंदर से हल्के और साफ हों। आप क्या करें? इस दिन विरोध मत करें। रोना, लिखना, ध्यान करना सब ठीक है। बस इन भावनाओं को बह जाने दें। यह शुद्धि की प्रक्रिया का पहला चरण है। दूसरा दिन, शुद्धि का दिन, डे ऑफ क्लेंजिंग। क्या होता है? पहले दिन की भावनात्मक आंधियों के बाद दूसरे दिन शांति आने लगती है। आपका मन अब ज्यादा साफ और स्थिर महसूस करता है। आप अचानक समझने लगते हैं कि कौन से रिश्ते, आदतें या चीजें अब आपकी यात्रा में जरूरी नहीं है। आप कह सकते हैं, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। अब उस व्यक्ति के लिए मेरे मन में कोई कटुता नहीं है। मुझे अब बस आगे बढ़ना है। क्यों होता है? आपकी ऊर्जा अब पुरानी तरंगों, फ्रीक्वेंसीज से मुक्त हो रही है। यूनिवर्स आपके भीतर नई स्पंदन, वाइब्रेशन भर रहा है। यह दिन डिटॉक्स जैसा है, जब आत्मा पुराने दर्द को छोड़कर नई ताकत लेने लगती है। आप क्या करें? पानी ज्यादा पिएं, नमक वाले पानी से स्नान करें, एनर्जी क्लेंजिंग, अपने कमरे या कार्यस्थल को व्यवस्थित करें, प्रार्थना या ध्यान में समय बिताएं। तीसरा दिन, प्रकाश का दिन, डे ऑफ लाइट। क्या होता है? अब आपका मन हल्का, शांत और साफ हो जाता है। आपको एक अनजाना भरोसा महसूस होता है, जैसे कुछ अच्छा होने वाला है, भले ही आपको पता नहीं कि क्या। आप महसूस करेंगे दिल में सकारात्मक ऊर्जा, अचानक आई हुई आशा, शरीर में हल्कापन और कभी-कभी संकेत जैसे नंबर 111, पंख या किसी खास संदेश के रूप में। क्यों होता है? अब आपकी ऊर्जा यूनिवर्स के साथ तालमेल, अलाइनमेंट में आ जाती है। यही वह क्षण है जब नई किस्मत, अवसर या व्यक्ति आपके जीवन में आने को तैयार होते हैं। आप क्या करें? आभार व्यक्त करें, थैंक द यूनिवर्स, अपने इरादे स्पष्ट करें, सेट योर इंटेंशंस, खुद को कहें, मैं तैयार हूं नए अध्याय के लिए। इन 3 दिनों का अर्थ यह नहीं कि हमेशा बिल्कुल 3 कैलेंडर दिन ही लगेंगे। कभी यह ऊर्जा परिवर्तन 3 घंटे, कभी 3 हफ्ते तक भी चल सकता है, लेकिन संकेत वही रहते हैं। ये 3 चरण आत्मा की तैयारी है, ताकि जब किस्मत का दरवाजा खुले, आप बिना किसी बोझ, डर या संदेह के उस दरवाजे से गुजर सकें। 7 क्लियर साइंस बिफोर डेस्टिनी चेंजेस। साइन 1, आइसोलेशन एंड साइलेंस, अकेलापन और शांति। जब किस्मत बदलने वाली होती है, लोग दूर जाने लगते हैं। आप अकेले रह जाते हैं, लेकिन यही समय आत्मा की तैयारी का होता है। गहरा अर्थ, डीप एक्सप्लेनेशन। जब किसी व्यक्ति की ऊर्जा, एनर्जी, सोच, माइंडसेट और कंपन, वाइब्रेशन बदलने लगती है,
यानी वह जीवन में एक नए स्तर पर जाने वाला होता है, तो यूनिवर्स उसे पहले तैयार करता है। और इस तैयारी का पहला चरण होता है आइसोलेशन, एकांत। 1 यूनिवर्स का संकेत, द यूनिवर्सल सिग्नल। जब आपकी किस्मत बदलने वाली होती है तो वो बदलाव बाहरी दुनिया से नहीं, अंदर से शुरू होता है। आपका मन धीरे धीरे पुराने पैटर्न, झूठे रिश्ते और ऊर्जा खींचने वाले लोगों से दूर होने लगता है। लोग जो कभी बहुत पास थे अब अप्रासंगिक लगने लगते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा अब नए स्तर की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर जा रही होती है। 2 अकेलापन, एक अवसर, लोनलीनेस एज प्रेपरेशन। यह अकेलापन दरअसल आत्मा की तैयारी का समय होता है। जब आप अपने आप से मिलते हैं, जब भीतर के सवाल उठने लगते हैं, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं सच में क्या चाहता हूं। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने जीवन के शोर से बाहर निकलकर अपने अंदर की आवाज सुने। 3 शांति, आत्मा की चिकित्सा, साइलेंस एज हीलिंग। जब बाहर की दुनिया शांत हो जाती है तो अंदर की आवाज तेज सुनाई देती है। यही समय होता है जब पुराने घाव, अधूरी भावनाएं और दर्द सतह पर आते हैं, ताकि वे हील हो सकें। आप सोचते हैं कि सब कुछ बिखर रहा है, पर असल में आपकी जिंदगी साफ और पवित्र हो रही होती है। 4 नई ऊर्जा का जन्म, द बर्थ ऑफ न्यू एनर्जी। यह सन्नाटा, यह अकेलापन किस्मत बदलने से पहले का तूफान नहीं, बल्कि नई सुबह से पहले की शांति है। जब आप इस समय को स्वीकार करते हैं तो आपकी ऊर्जा पूरी तरह से रीसेट हो जाती है। आपका मन, शरीर और आत्मा नए अवसरों, नए रिश्तों और नई दिशा के लिए तैयार हो जाते हैं। संक्षेप में, इन एसेंस, लोग दूर जा रहे हैं ऊर्जा का शुद्धिकरण, अकेलापन आत्मा की तैयारी, सन्नाटा ब्रह्मांड की भाषा, और ये सब मिलकर कहते हैं तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है। साइन 2 रेस्टलेसनेस और सडन इमोशंस, बेचैनी और अचानक आने वाली भावनाएं। आपका दिल बेचैन होता है, बिना कारण आंसू आते हैं। यह भावनात्मक डिटॉक्स है, पुराने दर्द निकल रहे हैं ताकि नई ऊर्जा जगह बना सके। गहरा अर्थ, डीप एक्सप्लेनेशन। जब आपकी किस्मत बदलने वाली होती है तो केवल आपकी परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि आपकी भावनात्मक ऊर्जा, इमोशनल एनर्जी भी बदलने लगती है। आपके भीतर वर्षों से दबे हुए दर्द, पछतावे, डर और अधूरे भाव बाहर आने लगते हैं, ताकि नई, हल्की और सकारात्मक ऊर्जा उनके स्थान पर प्रवेश कर सके। एक बेचैनी का असली कारण, द रियल मीनिंग ऑफ रेस्टलेसनेस। यह बेचैनी नकारात्मक नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आपका आंतरिक परिवर्तन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उन भावनाओं को सतह पर ला रहा है जो लंबे समय से दबी थी। 2 भावनात्मक डिटॉक्स क्या है? व्हाट इज इमोशनल डिटॉक्स? जैसे शरीर से जहर पसीने या आंसुओं के जरिए निकलता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने दर्द, असुरक्षा और नकारात्मक यादों को भावनात्मक रिलीज, इमोशनल रिलीज के रूप में बाहर निकालती है। इसलिए जब आप अचानक उदास या संवेदनशील महसूस करें तो उसे दबाएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें, क्योंकि वही प्रक्रिया आपको हल्का बना रही है। 3 परिवर्तन से पहले तूफान, द इमोशनल स्टॉर्म बिफोर चेंज। हर बड़े परिवर्तन से पहले मन एक भावनात्मक तूफान से गुजरता है। यही वो पल होते हैं जब आप सोचते हैं, मैं क्यों इतना टूट रहा हूं? लेकिन सच यह है कि आप टूट नहीं रहे, आप मुक्त हो रहे हैं उन चीजों से जो अब आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं है। 4 नई ऊर्जा का प्रवेश, मेकिंग स्पेस फॉर न्यू एनर्जी। भावनात्मक डिटॉक्स के बाद आपका हृदय पहले से हल्का, शांत और खुला महसूस करता है। अब आपके भीतर नई ऊर्जा, नए अवसर और नई किस्मत आने की जगह बनती है। संक्षेप में, इन एसेंस, बेचैनी और आंसू आत्मा का उपचार शुरू हो चुका है। भावनात्मक डिटॉक्स पुराने घावों का समापन, शांति के पहले उथल पुथल नई किस्मत का संकेत। यह बेचैनी या आंसू
कमजोरी नहीं है। ये वो पवित्र संकेत हैं कि आपकी किस्मत अब सचमुच बदलने वाली है। साइन 3, रिपीटेड नंबर्स और साइंस, बार बार दिखने वाले नंबर और संकेत। यूनिवर्स बार बार एक ही नंबर दिखाता है, 111, 222, 555। यह उसका तरीका है कहने का, तुम सही रास्ते पर हो। गहरा अर्थ, डीप एक्सप्लेनेशन। जब आपकी किस्मत बदलने के कगार पर होती है, तो यूनिवर्स आपसे सीधे शब्दों में नहीं, बल्कि संकेतों, साइंस में बात करता है। ये संकेत हो सकते हैं बार बार दिखने वाले नंबर, कोई शब्द या गाना, या कोई घटना जो अजीब रूप से बार बार दोहराई जाती है। ये सब सिंक्रोनिसिटीज कहलाते हैं, यानी ऐसे संयोग जो संयोग नहीं होते। ये यूनिवर्स की भाषा है जो आपको बताती है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक रिपीटेड नंबर्स का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ रिपीटिंग नंबर्स। अगर आप बार बार एक ही नंबर देखते हैं, जैसे 111, 222, 333, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। हर नंबर की अपनी ऊर्जा और कंपन, वाइब्रेशन होती है। यूनिवर्स इन नंबरों के जरिए आपको संदेश भेजता है। कुछ प्रमुख नंबरों के अर्थ, मीनिंग ऑफ कॉमन एंजल नंबर्स। 111 नई शुरुआत का संकेत। आपकी सोच वास्तविकता में बदल रही है। सकारात्मक विचार रखें। 222 भरोसे का संकेत। धैर्य रखें, चीजें सही समय पर अपने आप संरेखित होंगी। 333 आपकी आत्मा गाइड्स आपके साथ हैं। आपको अकेला नहीं छोड़ा गया है। 444 सुरक्षा और स्थिरता का नंबर। यूनिवर्स आपकी रक्षा कर रहा है। 555 बड़ा परिवर्तन आने वाला है। पुराने पैटर्न छोड़े, नई दिशा को अपनाएं। 3 साइंस बियॉन्ड नंबर्स, नंबरों के अलावा संकेत। कभी कभी यूनिवर्स केवल नंबरों से नहीं, बल्कि प्रतीकों, सिंबल्स से भी संदेश देता है। जैसे अचानक किसी गीत के बोल आपके हालात से मिलते हैं। कहीं हैव फेथ या लेट गो लिखा दिखता है, या कोई पक्षी बार बार आपके पास आता है। ये सब एनर्जेटिक कंफर्मेशन होते हैं कि आप सही दिशा में हैं। 4 संकेतों पर भरोसा करना सीखें। लर्न टू ट्रस्ट द साइंस। कभी कभी हम सोचते हैं, क्या ये सब मेरी कल्पना है? लेकिन नहीं। ये संकेत तभी दिखते हैं जब आपकी आत्मा सच में जाग रही होती है। यूनिवर्स आपके साथ कोड भाषा में बात करता है, और अगर आप ध्यान दें तो हर संकेत एक मार्गदर्शन बन जाता है। 5 किस्मत बदलने का असली संकेत, द ट्रू मैसेज। रिपीटेड नंबर्स और साइंस बताते हैं कि आपका वाइब्रेशन अब यूनिवर्स की हायर फ्रीक्वेंसी से जुड़ रहा है। अब आपके विचार, कर्म और इरादे आपकी नई किस्मत को आकर्षित कर रहे हैं। संक्षेप में, इन एसेंस, बार बार दिखने वाले नंबर या प्रतीक यूनिवर्स के संदेश ये याद दिलाते हैं कि आप अलाइनमेंट में हैं। संकेतों को नजरअंदाज मत करें, ये आपके स्पिरिचुअल जीपीएस हैं। साइन 4, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज, अप्रत्याशित अवसर। अचानक से कोई अवसर आता है जो छोटा दिखता है, पर आपकी डेस्टिनी का दरवाजा वही खोलता है। गहरा अर्थ, डीप एक्सप्लेनेशन। जब आपकी किस्मत बदलने वाली होती है, तो यूनिवर्स आपको संयोगों, सिंक्रोनिसिटीज और अप्रत्याशित अवसरों के रूप में संकेत देना शुरू करता है। ये अवसर शुरुआत में बहुत छोटे, सामान्य या महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं के भीतर छुपा होता है आपके जीवन का नया अध्याय। यूनिवर्स कभी भी सीधा रास्ता नहीं दिखाता। वो हमेशा संकेतों में, लोगों के जरिए या घटनाओं के माध्यम से दरवाजे खोलता है। एक अवसर जो संयोग नहीं होते, अपॉर्चुनिटीज आर नॉट रैंडम। कभी कभी कोई पुराना दोस्त अचानक संपर्क करता है, कोई नई नौकरी का ईमेल आता है, या कोई अजनबी बातचीत में ऐसी बात कह जाता है जो आपके भीतर आग जला देती है। ये सब कोइंसिडेंसेस नहीं, बल्कि डिवाइन अलाइनमेंट्स हैं, जहां ब्रह्मांड आपको आपके उद्देश्य की दिशा में धकेलता है। 2 शुरुआत हमेशा छोटी लगती है। बिग चेंजेस कम इन स्मॉल पैकेजेस। किस्मत बदलने से पहले आने वाले अवसर शोर नहीं करते, वे फुसफुसाते हैं। शायद वो कोई छोटी सी मुलाकात हो,
या किसी साधारण काम का प्रस्ताव। लेकिन वही अवसर बाद में कर्म के बीज बन जाता है, जो आपकी डेस्टिनी में फूल बनकर खिलता है। 3 अवसर को पहचानने की कला, रिकॉग्नाइजिंग डिवाइन अपॉर्चुनिटीज। बहुत से लोग इन संकेतों को संयोग या डर समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जागृत, अवेयर होता है, वो समझता है कि यह यूनिवर्स का ग्रीन सिग्नल है। जब कोई मौका आपकी आत्मा में हल्का सा उत्साह, खुशी या कंपन, वाइब्रेशन पैदा करता है, तो जान लीजिए वह आत्मा की दिशा है। 4 डर से नहीं, भरोसे से चलना, वॉकिंग थ्रू द डोर ऑफ ट्रस्ट। नए अवसर हमेशा थोड़ा डर लेकर आते हैं, क्योंकि वे आपको कंफर्ट जोन से बाहर ले जाते हैं। लेकिन याद रखिए, यूनिवर्स कभी गलत दरवाजा नहीं खोलता। अगर कोई मौका बार बार आपकी जिंदगी में लौटकर आ रहा है, तो वह सिर्फ अवसर नहीं, बल्कि आमंत्रण, इनविटेशन है आपके अगले स्तर का। 5 यूनिवर्स के साथ तालमेल, सिंक्रोनिसिटी विद यूनिवर्स। जब आप अपनी ऊर्जा को कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और खुलेपन, रिसेप्टिविटी में रखते हैं, तो यूनिवर्स और भी अवसर भेजता है। हर संयोग आपके अगले अध्याय का हिस्सा बन जाता है। संक्षेप में, इन एसेंस, अप्रत्याशित अवसर यूनिवर्स की फुसफुसाहट। वे शुरुआत में छोटे लग सकते हैं, लेकिन उनमें आपकी किस्मत का नक्शा छिपा होता है। हर बार जब कोई नया मौका मिले, डरने के बजाय कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रेडी फॉर व्हाट्स नेक्स्ट। क्लोजिंग थॉट। आपको नहीं पता कौन सा छोटा सा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। बस खुला रहिए, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा तैयार है। क्या आप हैं? साइन 5, इन अ पीस अमिड केओस, अराजकता के बीच आंतरिक शांति। जब आपकी किस्मत बदलने वाली होती है, तो यूनिवर्स आपके चारों ओर तूफान खड़ा कर देता है। रिश्तों में गलतफहमियां, काम में अड़चने, अचानक चुनौतियां। पर इस बार आप पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं करते। अब आप गुस्सा नहीं करते, शिकायत नहीं करते, बल्कि बस शांत रहते हैं। यही वो संकेत है कि आपकी आत्मा जाग चुकी है। आध्यात्मिक अर्थ, स्पिरिचुअल मीनिंग। जब आपके जीवन में अराजकता, केओस चल रही होती है और फिर भी भीतर शांति महसूस होती है, तो समझिए कि आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस अब उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। अब आप बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता से संचालित हो रहे हैं। यह वही अवस्था है जहां आत्मा यूनिवर्स से सीधे जुड़ जाती है। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए, पहले जब कोई बात बिगड़ती थी, तो आप तुरंत परेशान हो जाते थे, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? पर अब वही स्थिति आने पर आप बस एक गहरी सांस लेते हैं और सोचते हैं, शायद इसमें भी कोई सीख है। यही अवेकन स्टेट है, जब आप समझ जाते हैं कि हर घटना का कोई अर्थ है और सब कुछ आपकी भलाई के लिए हो रहा है। यह शांति कोई सामान्य शांति नहीं है। यह संकेत है कि अब आपका पुराना कर्म चक्र समाप्त हो चुका है और यूनिवर्स आपको एक नई दिशा में ले जाने को तैयार है। अब आप अपने भाग्य के साथ नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ जुड़े हैं, और यही सच्ची किस्मत बदलने की शुरुआत है। साइन 6, फिजिकल एनर्जी चेंजेस, शरीर में ऊर्जा का बदलाव। आपका शरीर थकान या कंपन महसूस करता है, क्योंकि ऊर्जा का स्तर बदल रहा है। ये आध्यात्मिक पुनर्जन्म का हिस्सा है। गहरा अर्थ, डीप एक्सप्लेनेशन। जब आपकी किस्मत बदलने वाली होती है, तो बदलाव सिर्फ आपके मन और भावनाओं में नहीं, बल्कि शरीर की ऊर्जा, फिजिकल एनर्जी में भी महसूस होता है। आपको अचानक थकान महसूस हो सकती है, कंपन या हल्का सिहरन महसूस हो सकता है, कभी कभी हाथ पांव सुन्न या हल्के भारी लग सकते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपकी ऊर्जा का स्तर बदल रहा है। पुरानी ऊर्जा, जो अब काम की नहीं, धीरे धीरे निकल रही है, और नई, उच्च आवृत्ति, हायर फ्रीक्वेंसी वाली ऊर्जा आ रही है। एक क्यों होता है, Why it happens? एक एनर्जी रिकैलिब्रेशन, ऊर्जा का पुनर्संतुलन। जब आपकी आत्मा नई दिशा में जा रही होती है,
तो शरीर को भी उसी ऊर्जा के साथ तालमेल करना पड़ता है। 2 स्पिरिचुअल रीबर्थ, आध्यात्मिक पुनर्जन्म। जैसे बच्चा जन्म के समय अपने शरीर और ऊर्जा को एडजस्ट करता है, वैसे ही आपकी आत्मा पुराने पैटर्न और सीमाओं को छोड़कर नई ऊर्जा के अनुसार शरीर को ढाल रही होती है। 2 फिजिकल साइंस, शारीरिक संकेत। अचानक थकान, बिना ज्यादा काम किए भी शरीर भारी लगे। कंपन बटा हल्का सिहरन, ऊर्जा के बदलते स्तर का संकेत। हल्का दर्द या सुन्नता, शरीर पुराने पैटर्न छोड़ रहा है। नींद की बदलती आदतें, कभी ज्यादा नींद, कभी कम नींद। यह असामान्य महसूस हो सकता है, लेकिन ये संकेत हैं कि आपका शरीर आपके आत्मिक बदलाव के साथ तालमेल बना रहा है। 3 इसे कैसे समझें, हाउ टू इंटरप्रेट। 1 स्वीकार करें, इसे डरने या अनिश्चित होने की वजह मत बनाइए। 2 आराम दें, पर्याप्त नींद, हल्का व्यायाम और ध्यान शरीर को मदद करता है। 3 ऊर्जा को महसूस करें, अपने शरीर के बदलाव को सिर्फ महसूस करें, विरोध न करें। 4 आध्यात्मिक संदेश, स्पिरिचुअल मैसेज। यह शारीरिक बदलाव इस बात का संकेत है कि आप पुराने बोझों से मुक्त हो रहे हैं। आप एक नए अध्याय के लिए तैयार हैं। यह आध्यात्मिक पुनर्जन्म का हिस्सा है। एक ऐसा पुनर्जन्म जहां आपका मन, शरीर और आत्मा नई ऊर्जा के साथ संरेखित, अलाइंड हो रही हैं। संक्षेप में, इन एसेंस, थकान और कंपन ऊर्जा का परिवर्तन, शरीर की प्रतिक्रिया आपकी आत्मा की तैयारी, स्पिरिचुअल रीबर्थ पुराने पैटर्न छोड़कर नई ऊर्जा का स्वागत। जब शरीर बदल रहा है, जान लीजिए आपकी आत्मा नई किस्मत की ओर अग्रसर है। साइन 7, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन और ड्रीम्स, गहरी अंतर्ज्ञान और सपनों के संकेत। आपको सपनों में संकेत मिलने लगते हैं, कभी कोई चेहरा, कभी कोई संदेश, मानो यूनिवर्स सीधे संवाद कर रहा हो। गहरा अर्थ, डीप एक्सप्लेनेशन। जब आपकी किस्मत बदलने वाली होती है, तो आपका अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और सपनों की शक्ति तेज हो जाती है। आपके सपनों में अचानक पुराने या नए चेहरे, कोई सटीक संदेश या चेतावनी, कभी कभी रहस्यपूर्ण दृश्य या स्थान दिखाई देने लगते हैं। ये सिर्फ कल्पना नहीं है। यूनिवर्स आपके अवचेतन, सबकॉन्शियस और ऊर्जा के माध्यम से सीधे बात कर रहा है। आपका मन और आत्मा अब स्पष्ट संकेतों, क्लियर सिग्नल्स पकड़ने में सक्षम हो गया है। 1 सपनों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रीम्स। एक सुरक्षा और मार्गदर्शन। कभी कभी सपनों में आने वाला चेहरा या घटना आपको सचेत कर देती है कि कौन सा निर्णय सही होगा। 2 भविष्य की झलक। कुछ सपने आपके जीवन के संभावित रास्तों को दिखाते हैं। 3 आंतरिक संदेश। सपनों में आने वाले दृश्य आपके भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास की कहानी बताते हैं। 2 इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान का जागना। आपके भीतर अचानक अटूट विश्वास आता है कि यह सही है या यह मुझे छोड़ देना चाहिए। ये भावना कभी शब्दों में नहीं होती, बल्कि मन के अंदर हल्की कंपन या चेतना की तरह महसूस होती है। 3 सपनों और अंतर्ज्ञान के संकेत, साइंस इन ड्रीम्स एंड इंट्यूशन। सटीक चेहरे या स्थान दिखना, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति या घटना आपके जीवन में आने वाली है। संदेश या शब्द सुनना, यूनिवर्स का मार्गदर्शन। सपनों में हल्की चमक या प्रकाश, नई शुरुआत, अवसर और बदलाव। 4 इसे पहचानना और स्वीकार करना, रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट। 1 सपनों को नोट करें। छोटे छोटे संकेत भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 2 अंतर्ज्ञान को दबाए नहीं, उसे महसूस करें। 3 यह याद रखें कि आपका अंदरूनी मार्गदर्शन हमेशा सही दिशा दिखाता है। 5 आध्यात्मिक संदेश, स्पिरिचुअल मैसेज। जब आपके सपनों और अंतर्ज्ञान की शक्ति जागती है, तो आप महसूस करते हैं कि आपका जीवन संयोगों और संकेतों से भरा हुआ है। यूनिवर्स आपको हमेशा सही समय पर मार्ग दिखा रहा होता है। बस आपको सुनने और पहचानने की आवश्यकता होती है। संक्षेप में, इन एसेंस, सपनों में संकेत और अंतर्ज्ञान, यूनिवर्स का संदेश। चेहरे, शब्द या प्रकाश, सही मार्गदर्शन। ये आपके जीवन में आने वाले बदलाव का पूर्वाभास है। संदेश।
जब आपके सपनों और अंतर्ज्ञान में हल्की चमक दिखे, जान लीजिए आपकी आत्मा अब जाग चुकी है और आपकी किस्मत बदलने वाली है। परिवर्तन के लिए आध्यात्मिक रूप से कैसे तैयार हों? हाउ टू प्रिपेयर स्पिरिचुअली फॉर चेंज। अब जब आपको संकेत मिल चुके हैं, तो अगला कदम है खुद को तैयार करना। एक ध्यान करें, रोज कुछ पल मौन में बैठें, अपनी सांसें सुनें, 2 आभार जताएं, हर सुबह 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। 3 नेगेटिव लोगों से दूरी रखें, हर वो चीज छोड़ दें जो आपकी ऊर्जा गिराती है। 4 मैं तैयार हूं कहें, रोज कहें, यूनिवर्स आई एम रेडी फॉर माई नेक्स्ट चैप्टर। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी किस्मत बदलने में अब देर नहीं। बस विश्वास रखिए, आभार जताइए और कहिए, धन्यवाद यूनिवर्स, मैं तैयार हूं। याद रखिए, आपकी किस्मत बदलने से सिर्फ 3 दिन पहले ही यूनिवर्स आपको संकेत देता है। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी और आत्मिक ऊर्जा बदल दें, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप मिस न करें। धन्यवाद और याद रखें, आपकी किस्मत अब बदलने वाली है।